कहते हैं कि शादी का बंधन सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो रूहों का एक निहायत मुकद्दस रिश्ता होता है। ये वो बंधन है जो अगर सच्चाई, कनात और दीन की बुनियाद पर कायम हो तो जिंदगी को सुकून का गहवारा बना देता है। लेकिन अगर एक फरीक रब की रिजा और हलाल रोजी में खुश रहे और दूसरा दुनिया की चमक दमक और माल व दौलत की हौस में अंधा हो जाए तो यही रिश्ता एक दर्दनाक आजमाइश बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे ही साबर और नेक दिल जवान की है जिसका नाम हजीफा था। हजीफा शहर के एक छोटे और प्रसकून मोहल्ले के सादा से मकान में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो एक आम से उदारे में कलरक था जहां उसकी आमदनी बहुत मामूली थी, मगर हजीफा के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा रूहानी नूर और होठों पर रब का शुक्र रहता था। उसका पख्ता ईमान था कि हलाल की एक सौखी रोटी में जो सुकून और बरकत है वो हराम के बड़े बड़े महलों में भी मुयस्सर नहीं। दूसरी तरफ शहर के एक इंतहाई अमीर और मगरूर ताजिर की बेटी थी जिसका नाम जवीना था। जवीना हुस्न व जमाल में तो लाजवाब थी, मगर उसका दिल दुनियावी नमाइश, कीमती ज़ीवरात, महंगी गाड़ियों और ब्रांड लिबास की हौस से भरा हुआ था। उसके वालिद ने भी कभी उसे दीन और अखलाक की तालीम नहीं दी थी, बस दौलत को ही सब कुछ समझना सिखाया था। हजीफा की वालदा ने एक तकरीब में जवीना को देखा और उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासिर होकर अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया। जवीना के वालिद ने जब सुना कि हजीफा एक सरकारी इदारे में है तो उन्होंने सोचा कि सरकारी नौकरी में तो ऊपर की कमाई और रश्वत से इंसान दिनों में अमीर हो जाता है। उन्होंने हजीफा की सादगी और सच्ची ईमानदारी को जांचे बगैर रिश्ते की हाँ कर दी और यूं बड़ी धूमधाम से दोनों का निकाह हो गया। लेकिन जब जवीना दुल्हन बनकर हजीफा के छोटे से घर में आई तो उसके तमाम ख्वाब चकनाचौर हो गए। उसने सोचा था कि वो किसी आलीशान बंगले में जा रही है जहां नौकरों की फौज होगी, मगर यहाँ तो बस चंद पुराने फर्नीचर और सादगी के सिवा कुछ न था। जवीना का दिल पहले ही दिन खट्टा हो गया। दिन गुजरने के साथ जवीना ने हजीफा को ताने देना शुरू कर दिए। मेरी सहेलियों के शवहर उन्हें रोज नए तोहफे देते हैं, महंगे होटलों में ले जाते हैं और एक तुम हो जो मुझे उस फकीर खाने में ले आए हो। हजीफा बहुत नरम दिल और सब्र करने वाला शौहर था। वो कभी गुस्से में ना आता बल्कि प्यार से जवीना के पास बैठकर समझाता, जवीना, ये दुनिया की चमक दमक फानी है, असल कामयाबी अल्लाह की रिजा में है। हमारे घर में दौलत कम सही लेकिन ये हलाल की कमाई है और हलाल में रब ने बरकत रखी है। मगर जवीना के दिल पर तो लालच का पर्दा पड़ा था। वो चीख कर कहती, मुझे तुम्हारी इन सूफियाना बातों से कोई गरज नहीं, मुझे दुनिया में इज्जत से जीने के लिए पैसा चाहिए। हजीफा के दफ्तर में रश्वत खोरी आम थी और उसके साथ काम करने वाले लोग हराम का पैसा कमाकर महल बना रहे थे। जवीना ने हजीफा पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो भी रिश्वत ले और उसे एक बड़ा घर और गाड़ी बना कर दे। हजीफा के सामने जब भी हराम कमाई का जिक्र आता उसकी रूह कांप उठती। वो हाथ जोड़कर कहता, जवीना, मुझे दोज़ख की आग से डराओ, मैं अपने वजूद और अपने घर में हराम का एक लकमी भी दाखिल नहीं होने दूंगा। जवीना का रवैया रोज बरोज तल्ख होता गया। उसने घर के काम छोड़ दिए, दिन भर अपनी अमीर सहेलियों से फोन पर बातें करती और हजीफा के थके हारे घर लौटने पर भी खाना न बनाती। हजीफा बगैर किसी शिकायत के खुद झाड़ू उठाता, सफाई करता और खामोशी से रोटी पकाकर जवीना को भी बुलाता, लेकिन जवीना गुस्से में सालन की प्लेटें फर्श पर फेंक देती। हजीफा खामोशी से गिरने वाले इनाज के दानों को उठाता और रात को मुस्नद इबादत पर बैठकर रब के हुजूर सजदे में गिर कर रोता, ऐ परवरदिगार, मेरी बीवी नादान है, उसके दिल में अपने दीन की मोहब्बत डाल दे और उसे उस दुनियावी हुस से बचा ले। जवीना की सहेलियों ने उसके कान और भरना शुरू कर दिए, क्या तुम इतनी खूबसूरत हो, इस फकीर के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? उससे कहो कि 2 नंबर का काम करे या फिर उसे छोड़ दो। उन जहरीली बातों में आकर एक रात जवीना ने हद कर दी। उसने घर में तोड़ फोड़ की, हजीफा का गरीबान पकड़ लिया और साफ कह दिया, अगर तुमने 1 महीने के अंदर मुझे बड़ा घर और गाड़ी न दी तो मैं तुमसे खला लेकर अपने बाप के घर चली जाऊंगी। हजीफा ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, जवीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं मगर तुम्हें खुश करने के लिए अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। मैं हराम का 1 रुपया भी नहीं लाऊंगा, चाहे तुम मुझे छोड़ ही क्यों न दो।
गुस्से से पागल होकर जवीना ने अपना सामान पैक किया और रात की तारीकी में ही अपने बाप के घर चली गई। हजीफा इस वीरान कमरे में अकेला रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं तेरी हर रिजा में राजी हूं, मैं राजी। माँ के घर पहुंचकर जवीना ने हजीफा के खिलाफ झूठी कहानियां घड़ ली। उसके वालिद ने भी बगैर सच जाने हजीफा को फोन पर सख्त सस्त कहा और अदालत में खला का केस दायर कर दिया। हजीफा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने खामोशी से अदालत में खला के कागजात पर दस्तखत कर दिए और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के सपर्द कर दिया। दूसरी तरफ हज़ैफा की ईमानदारी का इम्तिहान अब अपने आखिरी मरहले में था। उसके उदारे में गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए 1 अरबों रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट आया। उदारे के तमाम दानवान, अफसरान और शहर के बड़े ठेकेदार हजीफा को खरीदने की कोशिश करने लगे। एक दिन शहर के सबसे बड़े ठेकेदार ने हजीफा के पास नोटों से भरा ब्रीफ केस भेजा और कहा, ये रकम रख लो, हमें प्रोजेक्ट पास कर दो, तुम्हें बंगला और गाड़ी भी मिल जाएगी। ये वही दौलत थी जिसके लिए जवीना ने घर छोड़ा था। हजीफा अगर चाहता तो वो पैसे रखकर जवीना को वापस ला सकता था, मगर उसके दिल में खुदा का खौफ था। उसने वो ब्रीफ केस उस ठेकेदार के मना पर दे मारा और कहा, अपनी ये जहन्नम की आग अपने पास रखो, मेरी हलाल की सूखी रोटी तुम्हारे इन खजानों से बेहतर है। हजीफा ने उस ठेकेदार की तमाम धांधलियों की रिपोर्ट एली हुकाम को भेज दी। हुकूमत ने हजीफा की इस बेमिसाल ईमानदारी पर उसे महकमे का सबसे बड़ा अफसर मुकर्रर कर दिया। उसकी तनख्वाह में कई गुना इजाफा हुआ और उसे एक आली शान सरकारी बंगला और गाड़ी फराहम की गई। हजीफा को वो सब कुछ हलाल तरीके से मिल गया, मगर उसके दिल में रती भर भी गुरूर न आया। वो आज भी सजदों में रोकर जवीना की हदायत की दुआ मांगता। इधर जवीना और उसके घर वालों पर जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। जवीना के वालिद ने अपनी दौलत को दिगना करने के चक्कर में एक धोखेबाज शख्स के कहने पर अपनी सारी जमा पूंजी, कारोबार और यहाँ तक कि अपना बंगला भी बीनिक में गिरवी रखकर एक जाली प्रोजेक्ट में लगा दिया। चंद ही हफ्तों में वो धोखेबाज शख्स उनके तमाम पैसे लेकर मुल्क से फिरार हो गया। जब जवीना के वालिद को इस फराड का पता चला तो उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ा और उनका आधा जिस्म फाल्ज ज़दा हो गया। अभी वो इस सदमे से सुनभले भी न थे कि बीनिक ने उनका बंगला और तमाम जायदाद जब्त कर ली और पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जवीना, जो कल तक गुरूर के निशे में चौर थी, आज अपनी बूढ़ी माँ और बीमार बाप के साथ सड़क पर लावारिस खड़ी थी। उसकी तमाम अमीर सहेलियों ने उसके फोन उठाना बंद कर दिए और जरूरत के वक्त मुन्ना मोड़ लिया। अपने बाप को सरकारी अस्पताल के एक बदबूदार और खस्ता हाल वार्ड में देखकर जवीना का दिल खून के आंसू रो रहा था। अस्पताल वालों ने साफ कह दिया था कि अगर शाम तक इलाज के पैसे जमा न हुए तो मरीज को बाहर निकाल दिया जाएगा। जवीना अस्पताल के बाहर सड़क पर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन इस बेहिस दुनिया में किसी ने उसकी मदद न की। शाम के वक्त अस्पताल के बाहर चंद सरकारी गाड़ियां आकर रुकी। अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स इस्तकबाल के लिए दौड़े। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सफेद और प्रोकार लिबास में मलबूस एक शख्स बाहर निकला। जब जवीना की नजर इस शख्स के चेहरे पर पड़ी तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजीफा था। हजीफा अस्पताल का मायना करते हुए जब जनरल वार्ड में पहुंचा, उसकी नजर अपने साबिका सिस्र और सास पर पड़ी जो बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। हजीफा के दिल में कोई इंतकाम या नसरत का जज्बा न भरा, बल्कि उसकी आंखों में हमदर्दी के आंसू आ गए। उसने फौरन बड़े डॉक्टर को बुलाया और हुक्म दिया, उस मरीज को अभी VIP कमरे में शिफ्ट किया जाए। उनके इलाज और अद्वियात का तमाम खर्च मैं खुद उठाऊंगा। ये मंजर देखकर जवीना से जब्त न हो सका। वो भागती हुई आई और हजीफा के कदमों में गिरकर चीख चीख कर रो पड़ी। हजीफा, मुझे माफ कर दो, मैं दुनिया की सबसे बदबख्त औरत हूँ। मैंने दौलत की हौस में अपने घर को आग लगा दी और आज अल्लाह ने मुझे सड़क का भिखारी बना दिया। हजीफा ने फौरन पीछे हटकर उसे उठने का इशारा किया और नरमी से कहा, जवीना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो रब की तकसीम पर राजी नहीं होता वो कभी सुकून नहीं पा सकता। तुमने दौलत के लिए रास्ता बदल लिया था और रब ने वही दौलत मुझे हलाल के रास्ते से अता कर दी। जवीना और उसकी माँ की आंखों से पशिमानी के आंसू बह रहे थे।
हुज़ैफा ने उनके तमाम इखराजात की जिम्मेदारी ली और उनकी मदद की। ज़वीना को अब यह सबक हमेशा के लिए मिल चुका था कि दुनिया का झूठा दिखावा और हराम की दौलत चंद दिन की चमक है, जबकि हलाल का सुकून और रब की रिजा ही इंसान का असल सरमाया है। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।